फिल्म की शुरुआत में हम आरॉन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक चाबी की हेल्प से एक घर में घुसता है और दरवाजे को लॉक कर देता है। इसके बाद वो कोई आवाज़ सुनने लगता है और उसे सुन ऊपर चला जाता है जहां वो एक कपल टॉम और एलिसन को इंटीमेट होते हुए देखता है। मतलब वो घर टॉम और एलिसन का था। उन्हें इंटीमेट करता देख आरॉन अपने बैग से रस्सी और एक पत्थर निकालकर उस कपल पर हमला कर देता है। अचानक से हमला होते देख एलिसन नीचे भागने लगती है। वहीं आरॉन टॉम के सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है और भागकर एलिसन को ही पकड़ लेता है। इसके बाद आरॉन एलिसन को किचन में बांध देता है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक था। इसके बाद वो टॉम को घसीटकर बाथरूम में ले जाता है और उसे वहाँ बांध देता है। इसके बाद वो टॉम की एक उंगली काट देता है और टॉम और एलिसन के रूम में जाकर उनकी इंटीमेट करने वाले चीज़ों को चाटने लगता है जो कि बहुत ही डिस्टर्बिंग था। इसके बाद आरॉन टॉम की कटी हुई उंगली एलिसन को दिखाता है जिसे देख एलिसन डरने लगती है। इसके बाद आरॉन एलिसन से कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। इसके बाद आरॉन एलिसन के शरीर को छूने लगता है। वहीं एलिसन बंदी थी तो कुछ भी नहीं कर पाती, पर एलिसन आरॉन से पूछ ही लेती है कि आखिर वो चाहता क्या है। तो आरॉन बताता है कि अगर इस वीकेंड तक तुम मुझे अपने हस्बैंड की तरह ट्रीट करोगी तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ये सुन एलिसन ना चाहते हुए भी आरॉन को ओके कह देती है। ये सुन आरॉन एलिसन को खोल देता है और उसके साथ ऊपर के रूम में जाकर सफाई करने लगता है। इसके बाद आरॉन एलिसन को बाथरूम में ले जाता है जहाँ एलिसन टॉम को बंधा देखती है और डरने लगती है। इसके बाद आरॉन एलिसन को बाथरूम में नहाने को कहता है। ये सुन एलिसन डरते हुए नहाने लगती है। कुछ देर बाद आरॉन भी एलिसन के साथ नहाने लगता है और एलिसन के साथ मिसबिहेव भी करता है। ये देख एलिसन का हस्बैंड टॉम चिल्लाकर उसे ऐसा करने से मना करता है, पर आरॉन नहीं मानता। नहाने के बाद आरॉन और एलिसन रूम में जाकर सोने लगते हैं जहां हम एलिसन को बेड पर बंधा पाते हैं। वहीं आरॉन एलिसन को सिड्यूस करने लगता है, पर एलिसन चुप रहती है। अगली सुबह आरॉन एलिसन के हस्बैंड की तरह तैयार होता है और टॉम के कपड़े भी पहन लेता है और एलिसन के हस्बैंड यानी टॉम की तरह बिहेव करने लगता है, पर एलिसन आरॉन के साथ कोऑपरेट नहीं करती। ये देख आरॉन गुस्से में टॉम के पास जाता है और उसकी एक और उंगली काट कर एलिसन को दिखाता है, जिसे देख एलिसन ना चाहते हुए आरॉन को अपने हस्बैंड की तरह ट्रीट करने लगती है जहां वो दोनों मिलकर खाना बनाते और टीवी देखते थे। कुछ देर बाद एलिसन को बाथरूम में लगती है तो आरॉन उसे बाथरूम में ले जाता है जहां टॉम आरॉन को देखकर उसे गालियां देने लगता है। ये देख गुस्से में आरॉन टॉम पर टॉयलेट कर देता है। इसके बाद आरॉन एलिसन को एक ड्रेस देता है और अपने सामने चेंज करवाता है। डर के मारे एलिसन उसके सामने ही ड्रेस चेंज करने लगती है। आरॉन इसके बाद एलिसन की फोटो खींचने लगता है। वहीं एलिसन मौका पाकर बाथरूम में घुस जाती है और टॉम को आज़ाद करने लगती है, पर रस्सियां मजबूत थी जिस कारण से वो काट नहीं पाती। पर एलिसन आरॉन के चुराए फ़ोन से पुलिस को कॉल लगाने लगती है, पर फ़ोन लॉक था। पर तभी दरवाज़ा तोड़ आरॉन वहां आ जाता है और एलिसन को पकड़कर ऊपर के रूम में बंद कर देता है और बाथरूम में जाकर टॉम का एक दांत उखाड़ देता है और एलिसन के मुंह में डाल देता है। इसके बाद वो टॉम के पास जाता है जहां टॉम के फ़ोन में सारा नाम की एक लड़की की फ़ोटो को देखता है और मैसेज पढ़ने से उसे मालूम चलता है कि वो एलिसन को चीट कर रहा है। दरअसल सारा और टॉम के बीच अफेयर चल रहा है, साथ ही सारा प्रेग्नेंट भी थी। इसके बाद वो इस बारे में टॉम से पूछता है, पर टॉम चुपचाप रहता है। ये देख आरॉन गुस्से से टॉम को पीटता है और उसके पेट पर चीटर लिख देता है बिकॉज वो अपनी वाइफ एलिसन को चीट कर रहा था। अगली सुबह एलिसन उठती है और आरॉन को मिसिंग पाती है। चेक करने पर वो देखती है कि आरॉन तो नाश्ता बना रहा है। मौका देख एलिसन बाथरूम में टॉम के पास जाती है और टॉम के चोटों को देखकर रोने लगती है। वहीं टॉम एलिसन से पूछता है कि वो आरॉन के साथ सोई तो नहीं। ये सुन एलिसन उसे यकीन दिलाती है कि आरॉन ने उसे छुआ तक नहीं। इसके बाद आरॉन की आवाज़ सुन एलिसन वापस बेड पर जाकर लेट जाती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को पति पत्नी जैसा ट्रीट करने लगते हैं। वहीं आरॉन एलिसन के लिए खाना बनाता, उसके पैर दबाता था ताकि वो एलिसन को खुश रख सके, पर एलिसन सिर्फ खुश होने का नाटक ही कर रही थी।
अपनी वीकेंड के आखिरी दिन आरॉन एलिसन के साथ कैंडल लाइट डिनर करता है, जिसमें डिनर भी उसी ने बनाया था। वहीं एलिसन मौका पाकर आरॉन की ड्रिंक में जहर मिला देती है, पर आरॉन देख लेता है, पर वो कुछ नहीं बोलता। इसके बाद वो दोनों डांस करने लगते हैं। साथ ही एलिसन आरॉन को जहर वाला ड्रिंक देती है, पर आरॉन उसे बड़ी चालाकी से गिरा देता है। रात को सोते समय एलिसन आरॉन से पूछ ही लेती है कि उसके घर का एड्रेस किसने दिया और किसने उसके साथ ये सब करने को कहा। ये सुन आरॉन उसे कहता है, हम पहले ही मिल चुके हैं। इतना बोलने के बाद आरॉन सो जाता है। वहीं एलिसन भी डरते हुए सो जाती है। अगली सुबह जब एलिसन उठती है तो आरॉन को रखा हुआ डिनर और एक लेटर देखती है, जिसमें लिखा था कि वंडरफुल वीकेंड के लिए थैंक्स, और अब मैं जा रहा हूँ। ये पढ़ एलिसन भागकर टॉम के पास जाती है और उसकी रस्सियाँ काट देती है। वहीं टॉम अपने आप को संभालता है, पर अचानक से वो एलिसन के चेहरे पर मेकअप लगा हुआ देख लेता है और समझता है कि जरूर एलिसन आरॉन के साथ इंटीमेट हुई है। वहीं एलिसन उसे ऐसा ना सोचने को कहती है, पर टॉम अब गुस्से से भर चुका था और गुस्से में एलिसन को गालियां और पीटने लगता है। वहीं एलिसन अपने आप को बचाने के चक्कर में टॉम का सिर टेबल पर मार देती है, जिससे टॉम बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद टॉम के फ़ोन पर सारा का मैसेज आता है। मैसेज पढ़ने पर एलिसन को यकीन हो जाता है कि टॉम उसका बेस्ट फ्रेंड सारा के साथ रिलेशनशिप में है, यहाँ तक कि सारा प्रेग्नेंट भी है। इसके बाद एलिसन टॉम के पेट पर चीटर लिखा पाती है, जो आरॉन ने ही लिखा था। वो सोच ही रही थी कि दरवाजे पर सारा आ जाती है और पूछती है कि टॉम कहाँ है, वो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। ये सुन एलिसन उसे बाद में आने को कहती है, पर सारा दरवाज़ा तोड़ अंदर आ जाती है और अंदर आकर टॉम को बेहोश पाती है, पर अपना फ़ोन लेकर एम्बुलेंस को कॉल करने लगती है। पर टॉम बेहोशी से बाहर आकर सारा का फ़ोन तोड़ देता है और इस सिचुएशन से परेशान होकर वो सारा को ही पीटने लगता है। जब वो सारा को ज़्यादा पीटने लगता है तो एलिसन एक हथौड़ा लेकर टॉम के सिर पर मार देती है और सारा की जान बचा लेती है। साथ ही उसने टॉम से ये बदला ले लिया था, बिकॉज उसका सारा से अफेयर चल रहा था। फिल्म की लास्ट में हम आरॉन को देखते हैं, जिसकी चाबियों की शॉप थी। साथ ही वहाँ एक लेडी भी थी जो अपने घर की डुप्लीकेट चाबी बनाने आई थी। और बस यही हम समझ जाते हैं कि ज़रूर किसी दिन एलिसन भी अपने घर की डुप्लीकेट चाबी बनाने आई होगी, और बस तभी आरॉन ने एलिसन को अपना शिकार बना लिया होगा, जैसा वो अभी आई हुई लेडी के साथ करेगा। तो बस यही समझाते हुए ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डेडली वर्च्यू मूवी की एक्सप्लेनेशन धांसू लगी होगी, जिसमें हमने आरॉन नाम के एक साइको को देखा जो डुप्लीकेट चाबी बनाने आई लेडीज़ का अपना शिकार बनाता था, जिसमें वो उनके घर जाकर जबरन उन लेडीज़ को उसकी वाइफ बनने को मजबूर करता था, वो भी सिर्फ एक वीकेंड के लिए, जैसा एलिसन के साथ आरॉन ने किया। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो धांसू लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। साथ ही हमारे चैनल मिस्टर हॉरर बडी को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।